अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। अगर तुम्हारे लिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तो तुम इस घर में भी नहीं रह सकते। बड़े पापा की मानसिक हालत पता चलने के बाद सब बदल गया इसमें। लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं बदला है अंशुमन जी। हमारे लिए अब भी हमारे माँ बाबा के ही कातिल हैं। और ठीक है, हमें आपका फैसला मंजूर है। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। सुमन दीदी मत जाओ ना, आप यहीं पे रहिए, इस घर में रहिए। सुमन दीदी कहीं मत जाइए प्लीज, हम आपके हाथ छोड़, प्लीज सुमन दीदी हमें छोड़ के मत जाओ ना सुमन दीदी। देखो तो सही कैसे बच्चों की तरह मना रहे हैं। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये सुमन ना, लगता है भगवान जी पर भी भरोसा नहीं है इस लड़की को। तो अब सुमन दीदी यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। आप ना हमारे साथ अंदर चलिए, आपको हम अंदर लेके चलेंगे, ठीक है ना? वहाँ पे शोर नहीं होगा, फिर हम लोग खेल सकते हैं आराम से, कोई हमें मना नहीं करेगा, शोर भी नहीं करेगा। चलो ना दीदी प्लीज प्लीज, हाँ चलो ना प्लीज। रुकिए बड़े पापा, बड़े पापा। अब भी कहता हूँ मान जा सुमन, और उस माफीनामे पे हस्ताक्षर कर दे, वरना मेरा ये नकली पागलपन है ना, तेरे और अंशुमन के रिश्ते को बर्बाद कर देगा, याद रखना। बड़े पापा दरवाजा खोलिए। भाई साहब आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा सुमन, बेटा तुम ठीक तो हो? अरे जवाब दो सुमन। भैया कोई मुझे से जवाब भी नहीं दे रहा है। चाची हमारा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। आपकी नकली बीमारी क्या? दुनिया की कोई भी शक्ति हमारे और अंशुमन जी के रिश्ते के बीच गलतफहमी पैदा नहीं कर सकती। और ये जो आपका नकली पागलपन वाला ड्रामा है ना, उसकी सच्चाई भी जल्द सामने आएगी। और जो हमारे रिश्ते के बीच थोड़ी बहुत गलतफहमी भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। सुना आपने? साहब जी आप दरवाजा खोल दीजिए, बाहर आके खेलिए ना, आपको कोई मना नहीं करेगा। आइए आइए। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। तो सुमन दीदी से पूछ लीजिए, अंशुमन अंकल हमने कुछ नहीं किया, हम माफ कर देना, मारना मत अंशुमन अंकल। सुमन तुम ठीक हो? मतलब तुमने फैसला ले लिया है? ये फैसला हमारा नहीं है, ये फैसला तो आपका है अंशुमन जी। आपने हमारे रिश्ते के ऊपर अपने परिवार को चुना, और हम भी अब वही करने जा रहे हैं। अपने परिवार के प्रति जो हमारे फर्ज है, बस उसे निभाने जा रहे हैं।
मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी सुमन। अगर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं तो मुझे भी रहने का इस घर में कोई शौक नहीं। नंदिनी, तुम भी हमें छोड़ के चले जाओगी? प्लीज माँ, आज नहीं। देख लिया लड़की, देखो देखो, इसे कहते हैं संस्कार। हाँ, इसे कहते हैं संस्कार। अपने मायके की जगह अपने ससुराल वालों को सम्मान देना, उनका साथ देना, बूझी? चलो नंदिनी। नंदिनी, तुम्हें हमारे साथ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें अपने परिवार का साथ देना चाहिए था। शिखर, और तुम भी तो मेरा परिवार हो, और तुमने तो जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। तो आज मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देती सुमन? सुरभि, क्या हो गया है आपको? क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हैं? छोड़ दीजिए हमें चाची, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए हमें अपने हाथ पर। क्या बात है माँ? प्लीज शांत हो जाइए और मुझे बताइए बात क्या है। सुरभि जी। अंशुमन, अंशुमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुमन को घर से बाहर निकालने की? बेचारी तो अपने माँ बाप के लिए झगड़ा कर रही है, उनके लिए लड़ाई कर रही है। तुमने उसे घर से बाहर निकाल दी, तो तुमने उस पर शक किया। क्यों अंशुमन, क्यों क्यों उसे घर से बाहर निकाल दिया अंशुमन? अंशुमन भैया से ये उम्मीद नहीं थी कि वो तेरा साथ नहीं देंगे। अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लो। अगर तुम साइन नहीं करोगी तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। वाह, मैंने सुमन को इसलिए जाने दिया क्योंकि यहां उसकी जान को खतरा है, और वो खतरा कोई और नहीं, बड़े पापा है। और उसको सेफ रहने के लिए उसका यहां से जाना जरूरी था मां, बस इसलिए जाना दिया। पता नहीं बड़े पापा सुमन से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं या फिर वो सच में मेंटली अनस्टेबल हैं। जब तक उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं हो जाती, सुमन का सुल्तानगंज में रहना ही सेफ रहेगा। और मैं बड़े पापा के लिए कुछ डॉक्टर से बात भी कर रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, माफ कर दो हमें, माफ कर दो। हमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हमारा अंशुमन अपने सुमन पे शक करेगा। हमने तुम्हारे प्यार, तुम्हारे फरमा पे भी शक किया। माफ कर दो, माफ कर देना। क्या हुआ? उस दिन तो अंशुमन बाबू तुम्हें बहुत ताव में लेके यहाँ से चले गए थे, और आज फिर बेइज्जती करके वापस भेज दिए। अब समझ में आया अपना पराया कौन होता है? और तू किस मुंह से यहाँ चली आई? अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, और तुम्हारा मायका ना इस घर के लिए काला साया बन चुका है, काला साया। मामी, ये आप क्या बोल रही हैं? बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया कीजिए। रुक, बताते हैं। नंदिनी, हम देखते हैं। इसके साथ साथ काले साए का काला जादू इस घर में ना आ जाए, उससे पहले ही हमें पूरे घर की नजर उतारनी पड़ेगी। समझ में आया? अरे बुरी बला और काला साया, इस घर से दूर जा, दूर जा। ओए होए, इतना क्यों परेशान होती है? ला, तेरी भी नजर उतार देती हूँ।
जो तू अपने साथ बदनीयती का साया लेकर आई है ना इस घर पे, वो भी इससे दूर रहे भाई हमारे घर से सब कुछ। बस मामी बस। नंदिनी कोई बुरा साया नहीं है, ना ही कोई बुरी नजर है। वो हमारी दोस्त और इस घर की बहू है। और वैसे भी जब से इसकी शादी भाई से हुई है ना, इसका हक है इस घर पे, समझिए आप? कैसा हक? जब रिश्ता ही नहीं रहा तो हक कैसा? अरे सुमनिया, रिश्ता ना सिर्फ खून का होता है, बाकी तो सब लेन देन है, लेन देन। और ये लेन देन का रिश्ता और ये नंदिनी इस घर में तो बिल्कुल नहीं रहे। चल नंदिनी यहीं रहेगी, सुना आपने? नंदिनी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी मामी। और देखते हैं भाई इस बात से कैसे इनकार करते हैं। लेकिन इसके कातिल परिवार का क्या करोगे उसका? गलती सिर्फ एक इंसान की है मामी, पूरे परिवार की नहीं। जिसकी गलती है उसे सजा भी जरूर मिलेगी। और ये बात आप भी देखिए, क्योंकि आप भी यहीं और हम भी यहीं। सुना आपने? तुम हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? यही सीख कर आई हो वहाँ से? अभी हम तुम्हारे मामा को फोन लगाते हैं, दिखाते हैं उनको कि देखो ये क्या सीख के आई उनकी पागल। हम तो इस तरह मामी रहने दो नंदिनी, रहने दो, जाने दो उन्हें। तुम्हें मेरे साथ खड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। नहीं नंदिनी, हमें थैंक यू मत बोलो। वैसे तो हमें तुम्हें बहुत बार थैंक यू बोलना पड़ेगा, हर बार तुम भी तो हमारा साथ देती हो ना। आगे का कुछ सोचा है? आगे क्या करेंगे? बड़े पापा को एक्सपोज करने के लिए किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट चाहिए होगी हमें। क्या तुम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानती हो? यस आई नो, डॉक्टर अश्वनी, ही इज द बेस्ट डॉक्टर। माँ पापा, डॉक्टर अश्विन यहाँ के बेस्ट साइकियाट्रिस्ट हैं। जब उन्हें बड़े पापा की हालत का पता चला तो उनके क्लिनिक से सामने से कॉल आया, वो बड़े पापा का इलाज करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। सच में बड़के बाबा? हाँ बड़ी माँ, अगर उनको बड़े पापा की बीमारी समझ में आ गई तो वो इन्हें ठीक भी कर सकते हैं। फिर तो बड़के बाबा राम जी का नाम लेके अभी के अभी इन्हें उनके पास ले जाओ। नहीं, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना। हमें डर लगता है डॉक्टर के पास। इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, बहुत दर्द होता है हमको। मेरे को नहीं जाना डॉक्टर के पास, नहीं जाना। कुछ नहीं होगा, हम सब साथ में ना, आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा। बड़े पापा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। चलिए। लेकिन हमें नहीं जाना। नहीं होगा कुछ, हमें नहीं जाना, लेकिन हमें बहुत डर लगेगा वहाँ पे। कुछ नहीं होगा। हे विधाता, कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आरती, तुम बड़े पापा के साथ यहीं रुको, मैं अंदर डॉक्टर से बात करके आता हूँ। जी, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए पापा को, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए हमारे पापा को, हमने कहा हमारे पापा को छोड़िए। पापा को क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? पापा को प्लीज छोड़ दीजिए, रुक जाइए। आरती, बड़े पापा कहाँ हैं? भैया वो पापा को उठा के लेकर गए। मैं एक वैन में बहुत सारे गुंडे लोग आए थे, हमने बहुत रोकने की कोशिश की पर पापा को फिर भी उठा के ले गए। बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा बड़े पापा को। तुम्हें उस गाड़ी का कलर या नंबर कुछ याद है? हाँ, ब्लू कलर का था, हमें याद है भैया। परफेक्ट, हम अभी चलते हैं, बड़े पापा को ढूंढते हैं। कुछ नहीं होगा, चलो। तुम दोनों ने हमें अगवा किया है ना? डॉक्टर्स, सुमन दीदी, हमें यहाँ डर लग रहा है। हमें यहाँ से लेके चलिए प्लीज, हमें यहाँ से लेके चलिए। बंद कीजिए अपना नाटक, बस हो गया, बहुत हो गया। अब डॉक्टर्स आपके कुछ टेस्ट करेंगे और उसके बाद साबित हो जाएगा कि आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, आप बीमार नहीं हैं। अब तो आपका खेल खत्म बड़े पापा। कहाँ जा रहे हो? छोड़ो हमें। हाँ मामा जी। हम कह रहे हैं हमें छोड़ दीजिए। अरे अभी सब सच्चाई आ जाएगी सामने, छोड़ दीजिए हमें। डॉक्टर जल्दी से टेस्ट करिए। बैग पे ले लो। आरती, वो वैन तो कहीं दिख ही नहीं रही है। हमें भी कहीं नहीं दिखी। हमें पापा की तो बहुत टेंशन हो रही, समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। घबराओ मत आरती, बड़े पापा मिल जाएंगे। तुम बस अपनी नजरें सड़क पे जमाए रखो और जैसे ही वो वैन दिखती है ना मुझे बताना, ओके?
छोड़ दीजिए हमें। देखिए तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, छोड़ेंगे नहीं किसी को। मैं कहता हूँ देखो मेरे को छोड़ दो, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। यहाँ तो सड़क ही खत्म हो गई है। पता नहीं वो किडनैपर्स बड़े पापा को कहाँ लेकर गए होंगे। हमारा दिन बहुत बैठा जा रहा है भैया, पता नहीं पापा किस हाल में होंगे। तुम घबराओ मत, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। चलो कहीं और देखते हैं। अंशुमन भैया, ये वही वैन है जिसमें पापा को किडनैप करके लेकर गए थे। सेम गाड़ी नंबर है, देखिए। मेंटल हेल्थ क्लिनिक। चलो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सुमन। अंशुमन जी, एक मिनट। हम मानते हैं हमारा तरीका गलत है, लेकिन नियत बिल्कुल साफ है। अंशुमन जी, आप दोनों प्लीज रिपोर्ट आ जान दीजिए, फिर हम जो कह रहे हैं वो साबित हो जाएगा कि ये इंसान झूठे हैं और ये मिलकर हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। प्लीज अंशुमन जी। छोड़ दो इन्हें, नहीं तो केस कर दूंगा आप लोगों पर। अरे केस तो तुम पे करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे आंखों पे जो पट्टी बंदी है ना, वो सुमन खोलना चाहती है। टेस्ट हो जाने दो। ना मुझे किसी टेस्ट में दिलचस्पी है और ना ही किसी रिपोर्ट में। टेस्ट पूरे हो गए हैं, रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए। हटो सुमन, हटो। अंशुमन जी, अरे क्या कर रहे हैं आप? अंशुमन जी रुक जाइए प्लीज, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम बस सच पता लगाना चाहते हैं। अंशुमन जी, अंशुमन जी क्या कर रहे हैं आप? अंशुमन जी प्लीज रुक जाइए, हमारी बात पर यकीन कीजिए, अभी रिपोर्ट्स आ जाएंगे। अंशुमन जी प्लीज रुक जाइए थोड़ी देर। ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जितने भी टेस्ट अभी हमने किए हैं उसके बेसिस पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता। सुन लिया तुमने, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अंशुमन जी रुक, बस बहुत हो गया। अंशुमन जी, अंशुमन जी, अब आपने हमें वो करने पे मजबूर कर दिया जो हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हमें वो करना ही होगा। सुमन बेटा, तूने जो जो कहा हमने वो सब किया, यहाँ तक कि उस पागल कातिल को हमने अगवा भी करवाया। लेकिन तू जो अब करने वाली है वो करने से पहले 4 बार सोच ले, क्योंकि एक बार ये कदम उठाया ना तो तू वापस नहीं ले पाएगी। तेरे और अंशुमन के बीच ना भरने वाली दरार भी पैदा हो सकती है। अरे आप उसकी हिम्मत बढ़ाने की बजाय डरा काहे रहे हैं जी? अगर एक बार सुमनिया ने सोच लिया है कि वो कातिल को सबक सिखाएगी तो सिखाएगी, बस। हाँ मामा जी, हमें ये करना ही होगा। पुलिस को बताना ही होगा कि 20 साल पहले जो गुनहगार फरार हो गया था और जिसे मृत घोषित कर दिया गया था, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है और हमारे बीच है। हे माता रानी, हमारी लाज रखिएगा। इंस्पेक्टर सर, वो बात यह है कि इतने शातिर मुजरिम के बारे में आपने बताकर बहुत अच्छा किया सुमन जी। मैं अभी अपनी टीम को ले जाकर उसे अरेस्ट करता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जानता था तुम्हारा अगला कदम यही होगा। ये रही मधुसूदन झा जी की एंटीसिपेटरी बेल। उनकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए कोर्ट ने उन्हें ये बेल ग्रांट कर दी है। अंशुमन जी रुकिए, अंशुमन जी रुकिए। ये आप क्या कर रहे हैं? भूल गए जिस इंसान की आप यहाँ बेल देने आए हैं
उस इंसान ने आपके सामने हम पर हमला किया था। मैं कुछ नहीं बोला हूँ सुमन, और मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, बंद कर दो ये सब। सुमन, परिवार बिखर रहा है, सब दुखी हैं। सुमन, जैसे ही बड़े पापा की तबीयत ठीक होती है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जो कहोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले इसका मतलब आपको हमारी कही बात पर विश्वास ही नहीं है। बात विश्वास की नहीं है सुमन, बात है परिवार के साथ खड़े होने की। परिवार? तो हम कौन है अंशुमन जी? हमारा परिवार आपका परिवार नहीं है। आपने देखा है ना अंशुमन जी, हमने हमेशा से अपने परिवार के ऊपर आपके परिवार को रखा, इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया, और आपने, बड़ी अफसोस की बात है, वो अपनापन आप हमें नहीं दे पाए अंशुमन जी। ठीक है सुमन, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, और मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है।